भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल उर्फ पप्पू भैया है, जो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहाँ ईवीएम बना है इजराइल, जब हम चांद पे पहुँच सकते हैं हम तो ये ईवीएम नहीं हैक कर सकते हैं। हम लोग डस्टबिन में फेंक दिए थे जिसको, उसको उठा के मुख्यमंत्री बनाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को 20 लाख करोड़ का आरोपी बता रहे थे, अमित शाह बड़े उसका लेके भ्रष्टाचार का वो पिटारा घूम रहे थे, और उसको हम लोग डस्टबिन में हमारे राहुल गांधी उठा के थूक पीन में फेंक दिए, और उसको उठा के मुख्यमंत्री, यानी तुम्हारे पास कोई नेता नहीं है। भाजपा अभी अशोक चौहान को श्वेत पत्र में लाए थे आदर्श घोटाला का, और उस अशोक चौहान को 2 दिन नहीं हुआ राज्यसभा सांसद बना दिए। 10 साल में 80 करोड़ लोग जो गरीब हैं वो 80 करोड़ से कम क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं भड़ास के सामने अपना भड़ास बता रहा हूँ। बताइए कि ये बहुत बड़ा भड़ास है कि 44 से 4 कोड कानून बनाने के बाद जागरूक हमारे मजदूरों की आवाज़ दबाया जा रहा है। मजदूर का नेता है, मजबूर किया जा रहा है कि 12 घंटा काम करो, और सपना मत देखो कि तुम्हारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर और जज और कलेक्टर बने, एसपी बने। तुम मजदूर हो, तुम्हारा बेटा भी मजबूर और मजदूर रहेगा। उसको अग्निवीर वाला बच्चा जो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, उसको सियाचिन में जाके कहिए कि जाकर सीमा संभाल सकेगा। देखिए, मैं भड़ास के माध्यम से अपने, ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं, सबका सहमत यही है, देश में नीति और नियत के साथ संविधान की रक्षा। लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, नोट भी लाए 2000 का बंद 10 साल नहीं चला पाए, मोदी की गारंटी। जीएसटी की मार, नोटबंदी नाकामी का एक अत्याचार। अब लोग मन की बात बहुत सुन चुके। प्रधानमंत्री जी, मैं भड़ास के माध्यम से अपने भड़ास निकालते हुए बताना चाहता हूं कि 24 दूर नहीं, और सत्ता का परिवर्तन होगा। न्यायपालिका के न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक हमारा हथियार, जो इंदिरा का पोता राजीव का बेटा, जो गांधी के हथियार को, सत्य हिंसा को लेकर चल पड़ा है न्याय मांगने, उसी न्याय के साथ पूरा देश का जनता और इंडिया गठबंधन आएगी, और युवाओं का भविष्य, किसानों का भविष्य और मजदूरों का भविष्य सुरक्षित होगा, गरीबों का भविष्य सुरक्षित होगा। क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तब 70 साल का आप अलापते हो, 70 साल में जो हम बनाया उसी को तो बेचकर व्यापारी बने हो। अब व्यापार बंद करो, अपने पूंजीपति साथियों के साथ आप पूर्ण होंगे। 24 में नया संकल्प के साथ इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है। आपका भड़ास.com में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि ईवीएम का पुरजोर विरोध हो रहा है, काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी इसका विरोध किया। चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजेस है, उनको उससे निकाल दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे ईवीएम के बारे में आप? देखिए, ईवीएम अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 400 का पार जो बता रहे हैं सबको जी, तो हम तो कहना चाहते हैं आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी छवि अच्छी है, आपको जनता प्यार करते हैं, तो आप काहे नहीं 400 पार का जो उम्मीद है लोगों का, तो एक बार बैलेट पेपर पर वोट करा कर देख लेना। जहाँ ईवीएम बना है इजराइल, जब हम चांद पे पहुँच सकते हैं हम तो ये ईवीएम नहीं हैक कर सकते हैं। नहीं, 300 पार जिस तरह पिछले बार बोला गया था तो 300 पार हुए, इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। देखिए, बीच में लोग 300 से कम आएगा सीटें भी बोल रहे थे। जब माहौल बना था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और 5 स्टेट के चुनाव में, तो इन लोगों को बौखलाहट हो गई थी। और जिस तरह से अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखे होंगे, जो बौछार सौगात देने चल रहे हैं, कहीं 17,000, कहीं 34,000 करोड़, ये इतना दिन 10 साल में क्यों नहीं उद्घाटन करते रहे? चुनाव आते आज 10 दिन, देखिए इनको टाइम दिया जा रहा है। 10 प्रदेश का दौरा करेंगे, 10 प्रदेश में पूरा पैसे अभी साउथ में गए हुए हैं और तेलंगाना में गए हुए हैं, हर जगह अभी पैसे का बंटवारा कर रहे हैं। तो ये पैसा समय से पहले दिया जाता है, और उद्घाटन आपका चुनाव के समय क्यों? नहीं, तो हर बार चुनाव आता है तो आप पैसे का बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, विपक्ष एकजुट हो, लेकिन एकजुट है, जीतना है ताकत के साथ। उसी भय की वजह से देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं विधायक खरीद रहे हैं, एमपी को, पर जो हम लोग को कल का हम लोग डस्टबिन में फेंक दिए थे जिसको, उसको उठा के मुख्यमंत्री बनाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को 20 लाख करोड़ का आरोपी बता रहे थे, अमित शाह बड़े उसका लेके भ्रष्टाचार का वो पिटारा घूम रहे थे, और उसको हम लोग डस्टबिन में हमारे राहुल गांधी उठा के थूक पीन में फेंक दिए, और उसको उठा के मुख्यमंत्री, यानी तुम्हारे पास कोई नेता नहीं है। भाजपा अभी अशोक चौहान को श्वेत पत्र में लाए थे आदर्श घोटाला का, और उस अशोक चौहान को 2 दिन नहीं हुआ राज्यसभा सांसद बना दिए।
तो ये क्या वॉशिंग पाउडर है? ये वॉशिंग पाउडर है हम लोग का डस्टबिन को उठाकर वॉशिंग पाउडर में दो, जो हमारे धर्म और हमारे संगठन को तोड़ के जो माँ को धोखा देता है, जिससे मुख्यमंत्री रहा, उसका पिता मुख्यमंत्री रहा, ऐसे ऐसे लोग छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं एक डर से, ईडी के डर से। हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर करते हैं, डरो मत, हमारे एक भी कार्यकर्ता शेर नहीं बब्बर शेर है। तो जो बब्बर शेर है वो तो यहाँ रहेगा ही, और जो नाकाम हो, नामुराद हो, जो डस्टबिन हो चुका है, वो जाके मोदी जी के साथ मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाता है। आपने डर की बात कही, तो डर तो अभी 2014 के बाद डर वाली स्थिति बनी है। इसके पहले तो सबसे पहले शरद पवार भी चले गए, ममता बनर्जी चले गई, गुलाम नबी आज़ाद चले गए, धीरे धीरे कांग्रेस से लोग जाते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए थे कि हो सकता उनका बीजेपी में जाना लगभग तय था, क्योंकि मोदी जी से वो मिल चुके थे। लेकिन कहाँ अड़ंगे आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, पूरी सरकार डुबा दी है मध्य प्रदेश में उन्होंने। देखिए आप कोरोना काल में देखे होंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, अभी देखे होंगे बंगाल में तुरंत प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। 10 कदम पे मणिपुर है, डबल इंजन की सरकार है, जहां नग्न करके 2 बेटी बहनों को जिस तरह से उनके साथ दुराचार हुआ, जिस तरह से उनका साथ अत्याचार हुआ, उसमें जाने के लिए उनको टाइम नहीं है। बंगाल पर जाके कटाक्ष कर रहे हैं, दीदी को ललकार रहे हैं, लेकिन अपने डबल इंजन सरकार में वही बनारस गए थे 17,000 करोड़ का सौगात देने, अभी वहाँ राहुल जी पे कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल जी नशेड़ी बोल दिए बनारस के लोगों को, लेकिन ये नहीं बोले कि 3 हमारे आईटी सेल के नेता जो आईआईटी की छात्रा को गन पॉइंट पर बलात्कार करते हैं, बलात्कार के बाद 60 दिन तक मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, उसके बाद बनारस आके मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन बुलडोजर बाबा भी चुप और मोदी भी चुप। एक बेटी का बलात्कार होता है, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारियों को सम्मान की बात करते हैं, ये कौन सा सम्मान दे रहे हैं? जो आपके आईटी सेल के, आपके राम दुलार गौड़ जैसा विधायक 25 साल जिसको सजा हुआ है सोनभद्र का, और उसके बाद चिन्मयानंद हुआ और सेंगर हुआ, ये तमाम आपके विधायक मंत्री रेपिस्ट क्यों होते हैं? आप ही के पार्टी के लोग रेपिस्ट क्यों हैं? आप एक तरफ बेटी बचा, ब्रिजभूषण शरण सिंह आप गोद में खेल रहा था, वो जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ दुराचार और संस्कार विहीन लोगों को आप अपने एक गैंग बना रहे हो, एक भ्रष्टाचारियों का गैंग, एक बलात्कारियों का गैंग। ये तो भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, ये जीत नहीं रही है। आप पहले शुरुआत जो किए थे ईवीएम से, ईवीएम का खेला यही झमेला, इसी में लगा रहे हैं अपना दिमाग का झमेला और यही खेला रहे हैं खेला, और जनता 24 माकूल जवाब। देखिए वकील बोले ना कि आम आवाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कोई पार्टी के लोग नहीं उठा रहे हैं, जनता जागरूक, जनता पढ़ा लिखा जनता, जो जज है, वकील है और जो आईटी सेल के बच्चे हैं, सारे लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकता है, हैक होता है, हम वोट देते हैं, जीतता क्यों नहीं दूसरा पार्टी? इसका मतलब ईवीएम का खेला दे। तो सुनिए ना, ईवीएम तो छोड़िए, चंडीगढ़ का मामला आपको याद है जी, किस तरह से जीते जागते प्रमाण यानी सामने प्रमाणित किया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, तो ऐसा चोरी जो सामने कर सकता, मसीह नाम का एक उनका कार्यकर्ता जो माइनॉरिटी सेल का आदमी, उसको पायजेंटिक अफसर बनाते हैं, वो आदमी किस तरह से आप देखे होंगे खेला और झमेला मोदी का ठेलम ठेला किया, जिससे चंडीगढ़ जीत तो दिलाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा खेल उनका ख़त्म करते हुए ये बता दिया कि अब चोर साबित हो गए, करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मंशा देश के प्रति यही है, देश को जिस तरह से आप झमेलों में फंसाकर 205 लाख करोड़ देश में कर्ज हो जाता है, कहते हैं गरीब, और 10 साल भैया 10 साल में 80 करोड़ लोग जो गरीब हैं वो 80 करोड़ से कम क्यों नहीं हो रहे हैं? आप हमेशा कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन फ्री में दिया, कभी तो कम करो भैया। 80 करोड़ के 80 करोड़, हमारे तो 2014 में 34 करोड़ गरीब थे, लेकिन 80 करोड़ का सिलसिला कम क्यों नहीं हो रहा? तो आप ये बताएं कि ईवीएम का जिस तरह से पार्टी विरोध कर रही है, तो राष्ट्रीय स्तर के आपके नेता, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हो, या NSCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हो, युवक कांग्रेस से हो, महिला कांग्रेस से हो, ये लोग खुल के क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? ईवीएम लोग खुलकर विरोध, मजदूर का नेता हूँ मैं, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का अध्यक्ष
अध्यक्ष के नाते ये बताना चाहता हूँ, मजबूर ही मजबूर होते जा रहा है। जी। यहाँ 44 कोड कानून था, उसको 4 कर दिया गया। जो आप मजदूरी 8 घंटा करते थे, आपको उतना पैसा दिया जाता था, वो 12 घंटा करके उतने पैसा में काम जाएंगे, आप घर जाएंगे 12 घंटा। तो जन आक्रोश क्यों नहीं हो रहा है? जैसे फ्रांस में जन क्रांति आई थी। हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। लोकपाल के लिए पूरा देश एक हो गया था। भड़ास के सामने अपना भड़ास बता रहा हूँ। बताइए कि ये बहुत बड़ा भड़ास है कि 44 से 4 कोड कानून बनाने के बाद जागरूक हमारे मजदूरों की आवाज़ दबाया जा रहा है। मजदूर का नेता है, मजबूर किया जा रहा है कि 12 घंटा काम करो और सपना मत देखो कि तुम्हारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर और जज और कलेक्टर बने, एसपी बने। तुम्हारा लड़का, तुम मजबूर हो, मजदूर हो, तुम्हारा बेटा भी मजबूर और मजदूर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा सोच, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ये सोच भरा जा रहा है देश के आने वाले भविष्य के सामने, जो 12 घंटा काम कराकर इनका नीति और नीति कहते हैं हम गरीबों की पार्टी है। पूंजीपतियों से भरमार 56 लाख करोड़ आप कर्ज माफ कर देते हो। एक किसान का 2 लाख कर्ज के लिए वो फांसी लगा देता है। 770 किसानों के शहादत के बाद 34 बार मीटिंग यही विज्ञान भवन में हुआ और बार बार कहा गया कि कमेटी बनेगी, कमेटी गठित होगी। कहा ना MSP डबल आय लेकर आया था 2022 में। आज तो उसको सेना को कमज़ोर किया गया, यानी अग्निवीर लाकर अग्निपथ अग्निवीर जो बनेगा, उसको अग्निवीर वाला बच्चा जो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, उसको सियाचिन में जाके कहिए कि जाकर सीमा संभाल सकेगा। जो 4 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा, उसी में उसको वो करना है, तो कहाँ से कमांडो बनेगा? कमांडो बनने के लिए 8 साल ट्रेनिंग होता है, बर्फ़ में तपाया जाता है, धूप में तपाया जाता है, तब जाके उसको सीमा पर लगाया जाता है। तो सीमा का सुरक्षा 4 साल में रिटायर वाले को आप कहता है, आपका जो कैलाश विजयवर्गीय नेता कहता है कि जो अग्निवीर होके आएगा उसको भाजपा के करवाले में चपरासी बनाया जाएगा। यानी सोच, इनका सोच क्या है कि लोगों के, यानी युवाओं का जो सोच होता है कि मैं धरती माता का रक्षा करूंगा। 17 साल का युवा सोचता है जाके 18 साल नौकरी करके आकर गर्व से हम शहीद बनकर भी आएंगे तो हम शहीद के उस अक्षर से लिखे जाएंगे। लेकिन 4 साल अग्निवीर वालों को न शहीद का दर्जा मिलेगा, न उनको देना पड़ेगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी, न भत्ता देना पड़ेगा। तो ये OPS जैसे बंद कर दिए। 40,000 हमारे 80 करोड़ परिवार है जो पुराना पेंशन वाले, वो भी धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। ये बताएं आपकी अंतिम बात, क्या संदेश देना चाहेंगे मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते देश के मजदूरों को और देशवासियों को EVM बंद होने के बारे में? देखिए, मैं भड़ास के माध्यम से अपने, ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं, सबका सहमत यही है, देश में नीति और नियत के साथ संविधान की रक्षा, लोकतंत्र को मजबूत करना है तो अपने हथियार को, अपने ताकत को समझ लीजिए। हमारा ताकत मताधिकार है। अपने मत को सुरक्षित रखने के लिए इस सरकार से लड़नी होगी। ये निकम्मी सरकार है, इसको बदलनी होगी। 2024 में आने वाले समय में अगर 205 लाख करोड़ के कर्ज से मुक्ति चाहिए, श्रम कानून जिस तरह से इन्होंने बदला उसको मजबूत करना है। श्रमिकों के हाथ में कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, गरीबों को काम मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। एक ही सरकार दे सकती है जो मनमोहन सरकार पहले दी थी। कथनी और करनी में अंतर है। खाली एक शंख होता है, एक डपर शंख। हमारे प्रधानमंत्री बकते बहुत अच्छा है लेकिन काम नहीं करते हैं। कहते हैं मोदी की गारंटी, नोट भी लाए 2000 का, बंद 10 साल नहीं चला पाया, मोदी की गारंटी। GST की मार, नोटबंदी नाकामी का एक अत्याचार, ऊपर से कोरोना का चला इनका व्यापार। अब यही इनको मिलना चाहिए विश्व में ऐसा पुरस्कार कि झूठ का कर रहे हैं बौछार। अब लोग मन की बात बहुत सुन चुके। प्रधानमंत्री जी, मैं भड़ास के माध्यम से अपने भड़ास निकालते हुए बताना चाहता हूं कि 24 दूर नहीं और सत्ता का परिवर्तन होगा। न्यायपालिका के न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक हमारा हथियार, जो इंदिरा का पोता राजीव का बेटा, जो गांधी के हथियार को, सत्य हिंसा को लेकर चल पड़ा है न्याय मांगने, उसी न्याय के साथ पूरा देश का जनता और इंडिया गठबंधन आएगी और युवाओं का भविष्य, किसानों का भविष्य और मजदूरों का भविष्य सुरक्षित होगा, गरीबों का भविष्य सुरक्षित होगा। क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तब 70 साल का आप अलापते हो, 70 साल में जो हम बनाया उसी को तो बेचकर व्यापारी बने हो। अब व्यापार बंद करो, अपने पूंजीपति साथियों के साथ आप पूर्ण होंगे। 24 में नया संकल्प के साथ इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू भैया स्वामीनाथ जायसवाल जी। इनसे बिल्कुल हमारी खुल के बात हुई और उन्होंने भड़ास.com के लिए पूरी भड़ास निकाल दिए। बहुत धन्यवाद।
वो फोटो देखा था आपने? फोटो पूरा भरा हुआ था।